Vande Mataram, dear students. Today we have to start 8th part of the chapter ways to multiply and divide. तो हमने 7 पार्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन ही देखा है डिफरेंट पैटर्न से. अब हम देखते हैं कि डिवीजन. ढोलमा took a loan from a friend to buy a mop for rupees 9,588. She has to pay it back in equal amounts every month for 6 months. How much will she have to pay every month? She asked her children to calculate. ढोलमा ने मॉप लेने के लिए लोन लिया था. कितने का? मॉप 9,588. ओके. फिर उसने ये जो 9,588 6 मंथ में पेड किए, तो सभी मंथ में उसने इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज़ पे किए हैं. कितने मंथ तक? 6 मंथ तक. तो हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ? तो उसने हर मंथ कितना पे किया? तो यहाँ पे आंसर है 9,588 का लोन है, 6 मंथ उसने पे किया है. तो हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं. 6 5 30. ठीक है. तो यहाँ पे आएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करेंगे तो 3,000 आएंगे. फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 8 8 5 9 माइनस 3 6. ठीक है. फिर से 6 मल्टीप्लाई बाय 500 यहाँ पे आएगा 3,000. तो यहाँ पे फिर से 8 8 5 6 माइनस 3 3. देन अगेन 6 500 मल्टीप्लाई 500 3,000. यहाँ पे आएंगे 8 8 5 एंड 0. यहाँ पे आएगा 0. अब है 588. अब 6 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 588 से छोटा नंबर आएगा. तो यहाँ पे 6 9 ज़ा 54 होता है और 6 10 ज़ा 60. तो यहाँ पे 6 9 ज़ा लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 540. तो यहाँ पे आंसर आया 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 0. देन 48 था तो 6 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएंगे. 6 8 ज़ा 48 और हमारा आंसर आया है यहाँ पे 0 0. देन यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाय 9,588. तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 1,000 इज इक्वल टू 6,000. तो यहाँ पे 8 8 5 एंड 3 3,588 रुपीज़. यहाँ पे रुपीज़ नहीं 88 है. अब फिर से क्या करेंगे? फिर 3,588 के लिए कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3,000 सॉरी 6 5 ज़ा 30 तो 500. 6 5 ज़ा 30 और ये 2 0 तो यहाँ पे 2 0 आएंगे. माइनस करेंगे 8 8 5 एंड 0. अब 588 ऐसा कौन सा नंबर है? अभी जो हमने देखा 588 में यहाँ पे 540. तो यहाँ से हम करेंगे प्लस 90. तो यहाँ पे आएगा 540 माइनस 8 4 0 फिर 6 8 ज़ा 48. तो आंसर कितना आया? 0 0. ये 2 वे. और एक दूसरा वे आपको बताओ, ये किसने बनाया? उसके डॉटर ने. एंड हर सन स्टार्टेड दिस वे, नाउ यू कंप्लीट इट. ये उसके सन ने बनाया और ये उसके डॉटर ने बनाया हुआ है. और एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं. देखिए यहाँ पे 9,588 डिवाइडेड बाय 6 है. तो 6 2 ज़ा 12 होता है. तो 12 9 से बड़ा है तो हम स्मॉल नंबर लेंगे. तो 6 1 ज़ा 6. तो कितना आया यहाँ पे? 3. अब ये 5 आएगा नीचे. अब 6 का टेबल तब तक बोलो जब तक कि 35 ना आया है. तो 35 आते हैं क्या 60 के टेबल में? नहीं. 6 6 ज़ा 35 होते हैं और 6 5 ज़ा 30. इसलिए हम लेंगे यहाँ पे 6 5 ज़ा 30. माइनस किया तो यहाँ पे 5 और 0. फिर 8 लेंगे नीचे. अब 58 को डिवाइड करिए. तो 6 9 ज़ा 54. 6 10 ज़ा 60. तो 6 9 ज़ा 54. तो 6 9 ज़ा यहाँ पे आएंगे 54. माइनस किया तो यहाँ पे 4 0. फिर ये 8 फिर से नीचे लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 8 ज़ा 48. तो आंसर कितना आया?
1598 ये है आंसर। हमने जो आंसर फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया, उसका आंसर कितना आया है 1588। ओके, ये आंसर आया है। उसने एवरी मंथ 1588 रुपीज़ और रिटर्न किए। ओके, तो यहाँ पे आंसर में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विल बोथ ऑफ देम गेट द सेम आंसर। यस, दोनों का सेम आंसर है। कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे, दोनों का आंसर सेम है ये पता। 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 500 1500 प्लस 90 प्लस 8 8951 आंसर है। हमने जो फाइंड आउट किया टोटल किया वैसा 1598। ओके, तो हमारा भी वही आंसर आया था 1598। फिर सेकंड जो है उसका भी देखिए 1000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 8, तो 8951 1598। आप तीनों में से कोई भी मेथड से करेंगे, जो मैंने नोटबुक में करके दिया रफली उसका, या ऐसे, तो आंसर क्या आया आपका, सेम ही आया है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग एज फ्यू स्टेप्स एज यू कैन। ये आपको सॉल्व करना है, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे। तो हम लोग 2 सम्स करेंगे, बाकी के आप करना। 1 4 नंबर का 4 डिजिट नंबर का करेंगे और 1 3 डिजिट नंबर का करेंगे। बाकी के 4 सम्स आप करेंगे। नंबर ए है 4228 डिवाइडेड बाय 4। चलिए यहाँ पे करते हैं 4228 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 1 सा 4, तो यहाँ पे ये 3 नंबर से इसलिए 1000 लगा देंगे, तो 4 माइनस करेंगे 8 2 3, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे प्लस का साइन, 4 का टेबल बोलिए, यहाँ पे 2 आएंगे। ओके, 228। अब 4 का टेबल बोलिए, जहाँ तक कि ये सामने वाले 2 नंबर को काउंट करना है आपको। 4 5 ज़ा 20, तो 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 20 और 1 0, तो कितने आएंगे 8 2 एंड 0। अब 28 4 7 ज़ा 28 0 0। ओके, तो इसका आंसर कितना आया 1057। हम इसको ऐसे करके देखते हैं 4228 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ा 4 0, यहाँ पे 2 नीचे लिया, फिर यहाँ पे 0, फिर से 2 नीचे लिया, 4 5 ज़ा 20 0 2, फिर 8 लेंगे नीचे, 4 7 ज़ा 28 आया सेम आंसर। आप और आप इसको ऐड करेंगे तो 1057 यही सेम आंसर आता है। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे कौन सा, 3 डिजिट का। 3 डिजिट का करते हैं, जैसे क्वेश्चन डी 672 डिवाइडेड बाय 21। 21 का टेबल आपको आना चाहिए इसके लिए, नहीं तो फिर आप डिवीजन कैसे करेंगे। 672 डिवाइडेड बाय 21, तो ये 3 डिजिट नंबर हमने लिया, ये डी क्वेश्चन है। तो 21 का टेबल बोलेंगे कब तक, कि जहाँ तक 60 से, यहाँ 2 डिजिट नंबर है इसलिए हमें यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। 1 डिजिट हुआ तो हम 1 डिजिट को ही डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 डिजिट को कर सकते हैं, और 2 डिजिट है 21 है, तो 21 डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हमें 67 लेना पड़ेगा। तो 21 को डिवाइड कीजिए, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 एंड 21 3 ज़ा 63, तो 21 3 ज़ा 63, फिर यहाँ पे 7 माइनस 3 4, और यहाँ पे 0, फिर ये 2 आएगा नीचे, तो 21 2 ज़ा 42, तो 21 2 ज़ा 42, तो आंसर कितना आया 32 आंसर आया। फिर आप जैसे ये वाली मेथड है ऐसे करके देखेंगे तो कैसे आएगा,
यहाँ पे स्मॉल में करती हूँ 672 एंड 21, तो 21 3 ज़ा 63 होते हैं। फिर यहाँ पे एक ज़ीरो के लेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो, तो कितने हो गए यहाँ पे 42, यहाँ पे ज़ीरो, फिर प्लस 21 2 ज़ा 42, 0 0, तब भी आंसर कितना आया 32। हमने किया तो भी आंसर कितना आया 32। आप ये मेथड करिए या फिर ये मेथड करिए, या फिर आप जो 0 0 यूज़ करके जो मेथड की है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी के बी ई और एफ ये आप करेंगे। मैंने ये ए और डी ये दो सम्स करके दिए हैं। हाउ मेनी टाइम्स 976 children are going on a picnic. They will be taken in minibuses. If 25 children can go in one bus, how many buses do they need? 976 चिल्ड्रन जो है पिकनिक के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मिनी बसेस हायर की है पिकनिक जाने के लिए। देन जो चिल्ड्रंस है मिनी बस में, वन मिनी बस में 25 चिल्ड्रंस बैठ सकते हैं। तो उनको कितने बसेस चाहिए? 976 बच्चे ले जाने के लिए उनको कितनी बसेस चाहिए? तो उस ये हमें कैलकुलेट करना है। टू चिल्ड्रंस हैव सॉल्व इट, चेक इफ़ दे हैव मेड अ मिस्टेक, करेक्ट इट। तो दो स्टूडेंट्स को जो है ये सॉल्व करने के लिए दिया है, नीचे सॉल्व किया हुआ है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुई हो तो हमें करेक्शन करना है। ओके, तो ये है मेथड 1 एंड मेथड 2। ये फर्स्ट बच्चे ने किया, ये सेकेंड बच्चे ने। ओके, 25 इन वन बस डिवाइडेड बाय 976 ऑल चिल्ड्रंस। तो 25 5 ज़ा 125, तो कितने रहने चाहिए यहाँ पे? 6 - 5 1, 7 - 2 5, 9 - 1 8। देन 25 10 ज़ा 250, तो 250 में से 1 1, 5 - 5 0, 8 - 2 6। देन अगेन 25 10 ज़ा 250, 1 0 - 5 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 बोरो किया तो यहाँ पे हो गए 10 और यहाँ पे रह गए 5। 10 - 5 5 एंड 5 - 2 इज 3, 351। अगेन 25 10 ज़ा 250, देन 1 - 0 1, 5 - 5 0, 3 - 2 1, 101। अब 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? 1, तो यहाँ पे क्या दिया है? 0। तो मिस्टेक कहाँ पे है? यहाँ पे। तो देयर इज़ अ मिस्टेक इन मेथड 1। इन फैक्ट 1 इज़ रिमाइंडर इन प्लेस ऑफ 0। 1 के जगह पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 0 दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर में लिखा वी नीड 39 बसेस। तो ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है बाद में देखते हैं, पर यहाँ पे मेथड में मिस्टेक है। यहाँ पे 1 चाहिए तो यहाँ पे कितने दिए हैं? 0। द सेकेंड मेथड देखते हैं। 25 20 ज़ा 500। ओके, तो 6, तो यहाँ पे 6 - 0 6 आने चाहिए। 7 - 0 7, 9 - 5 4 ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे 4 7 6 7, तो यहाँ पे आती है मिस्टेक। ओके, तो ये स्टार्टिंग में ही मिस्टेक है। और नीचे दिया हुआ है वी नीड 40 बसेस। ये कैलकुलेशन इस तरह से किया हुआ है। तो हमारा मेन कैलकुलेशन कैसा आता है? तो यहाँ पे हम गधर से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करेंगे। 976 डिवाइडेड बाय 25। ओके, क्योंकि इसमें यहाँ पे रॉन्ग आया है, 1 रिमाइंडर होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 दिया है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में मिस्टेक है, फिर यहाँ से फोर्थ स्टेप में भी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो माइनस कैसे किया है? 7 - 0 6 किया है, 6 - 5 2 किया है, इसलिए यहाँ पे 2 स्टेप में मिस्टेक है, इसलिए सम ये रॉन्ग ही है। अब 25 का टेबल हम 25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 25 20 ज़ा 500, तो 6 7 एंड 4। देन प्लस में 25 10 ज़ा 250। ओके, तो यहाँ पे है 6 7 - 5 2 एंड 4 - 2 इज 2, प्लस 25 8 ज़ा 200, 25 सॉरी यहाँ पे 8 लिखना है, 200, तो यहाँ पे कितना है? 6
2 0। ओके, अब 26 है और 25 1 ज़ा 25, तो कितना आया यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ पे 20 प्लस 10 30 प्लस 8 38 प्लस 1 39। तो हमें कितनी बसेस चाहिए और कितना रिमाइंडर है? हमारा क्वोशंट है 39, ये हुआ 39 एंड रिमाइंडर इज 1। सो हमें कितने बस की ज़रूरत है? 39 बसेस की ज़रूरत है फॉर द पिकनिक। एंड सिंस टेकिंग वन बस फॉर वन चाइल्ड इज़ नॉट पॉसिबल, एक बच्चे के लिए एक गाड़ी करना पॉसिबल है क्या? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। वो तो यहाँ 39 बसेस में से कोई भी एक बस में एडजस्ट हो सकता है, इसलिए वी नीड 39 बसेस फॉर पिकनिक। सो वी नीड 39 बसेस फॉर द पिकनिक। तो आपको ये दो मेथड करनी है, फिर इसमें से मिस्टेक लिखनी है कि स्टेप 1 में मेथड 1 में जो है स्टेप प्लेस 1 के प्लेस पे 0 लिखा है, ये एक मिस्टेक है। और मेथड 2 में यहाँ पे सेकेंड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप में मिस्टेक है। ओके, देन आपको आपका मेथड करना है जो मैंने यहाँ पे किया है। ओके, और आंसर में लिखना है वी नीड 39 बसेस फॉर द पिकनिक। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।